हेलो। नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट, सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत। बताइए सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। और कंटिन्यू मेरी क्लास भी ले रहे होंगे, है ना? उम्मीद ही कर सकते हैं आपसे, है ना? ऐसा है जो कंटिन्यू क्लास लेता है हमारी। ठीक है, पता चल जाएगा जो कंटिन्यू लेता है। जस्ट एग्ज़ाम में जब एग्ज़ाम नज़दीक होगा तब अपने आप पता चल जाएगा स्टूडेंट। तो आजकल मैंने देखा यूट्यूब को आप खगालना कब स्टार्ट करते हो? जब हमें उस रिजल्ट की या उस कोर्स की हमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जैसे हमें, जैसे मान लीजिए जैसे बीएसएफ का ही कोई कोर्स चलता है, तो बच्चे जब भी बीएस की वैकेंसी आती है तभी हाँ ये फूड प्रोडक्शन और ये कोर्स करेंगे हम। और इतने साल भर आराम से बैठे रहते हैं, जबकि कोर्स तसल्ली से आप घर बैठे कभी भी कर सकते हो, बट लोग नहीं करते। क्योंकि हमें ज़रूरत है जब वैकेंसी आए उसी पर काम करने की। तो आपको भी जब ज़रूरत पड़ेगी, जब वैकेंसी आई, इसीलिए मैं हर क्लासेस डालते जा रहा हूँ। तो जिस दिन ज़रूरत पड़े उस दिन आप आराम से देख पाओ स्टूडेंट, ठीक है। तो इसी के साथ हम परसेंटेज की क्लास नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। कोई भी वीडियो में, विजिबिलिटी में या मेरी वॉइस में किसी भी प्रकार का इशू हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट देखूंगा और सुझाव जारी करेंगे। बाकी मैं रिकॉर्डेड डाल रहा हूँ क्लासेस, प्री रिकॉर्डेड, तो मैं पूरा चेक करके वीडियो डाल रहा हूँ। फिर भी कई बार हो जाता है, समय का अभाव है, नहीं कर पाते चेक। तो जो भी गलतियां हैं उसे इग्नोर करके आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आ जाइए, आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कल हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे स्टूडेंट, ठीक है। एकदम धीरे धीरे क्लास में पढ़ते 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 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। और अगर हम एक साथ 100 करते तो शायद काफ़ी ज़्यादा हो जाता। और एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन हम एक ही दिन में 100 करेंगे, टाइम आएगा स्टूडेंट वो, ठीक। आ जाइए, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, 101 नंबर क्वेश्चन को आप पढ़िए। इन क्वेश्चनों की श्रृंखला को हमने कल भी पढ़ा था। जो क्वेश्चन हम अभी आपको स्क्रीन पर दिखा रहे, यह क्वेश्चन आपके कल भी स्क्रीन पर इस तरीके के थे। तो आपसे उम्मीद करेंगे कि सभी के आपके आंसर बिल्कुल सही यहाँ पर आएंगे स्टूडेंट, ठीक है। एग्जामिनर ने बोला है एक व्यक्ति का 2007 में वार्षिक वेतन कितने रुपए था, जो 2006 में उसके वार्षिक वेतन से 10% अधिक था। तो बताइए 2006 में उसका वेतन क्या था। मेरी पूरी बात को आप स्पष्ट रूप से समझ पा रहे होंगे। ये कह रहे एक व्यक्ति का 2007 में जो वार्षिक वेतन कितने रुपए था। 2007 में जो वार्षिक वेतन था स्टूडेंट वो था 880000। एक व्यक्ति का 2007 में वार्षिक वेतन ये था। क्लियर? जो 2006 में उसके वार्षिक वेतन से 10% अधिक था। जो 2006 में उसके वार्षिक वेतन से 10% अधिक था। यहाँ 2006 ले लेते हैं, ठीक है। 2006, ठीक है सर, जो कि 10% अधिक था। मतलब अगर हम कहें कि यहाँ अगर 100 स्टूडेंट थे या फिर जो भी रुपए थे वो 100 थे, तो यहाँ 10% अधिक थे स्टूडेंट, ये एग्जामिनर ने बोला है आपसे। तो यहाँ 10% अधिक का मतलब हुआ 110। मेरी बात समझ पा रहे हो? ये तो बोल रहा है जो 2006 की तुलना में हमारे 10% अधिक थे। तो बोल रहे हैं 2006 में उसका वेतन क्या था, मतलब ये वेतन दिया, ये पूछा है। आगे की कहानी आप स्पष्ट रूप से समझ पा रहे होंगे। पूरा रेशियो आपको पढ़ा दिया। अगर रेशियो को अच्छे से समझा है तो मैंने ये कहा था हर टॉपिक में केवल इसी की बातें चलती रहेंगी। आ जाइए, 110 की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो है 880000। जीरो से जीरो कैंसिल, 11 से ये कैंसिल हो जाएगा। कितने टाइम्स? 8 टाइम, तो ये 8000 हो जाएगा। वन रेशियो के लिए 8000 है, तो बोला है उसका वेतन क्या था, बस यही तो पूछा है स्टूडेंट। जीरो जीरो चिपकानी है, जो कि आसान है आपके लिए। तो क्वेश्चन को आपने अच्छे से पढ़ा तो आंसर आराम से दे सकते हैं स्टूडेंट। कितना हो जाएगा आपका? 8 लाख रुपए, ठीक है।
क्लियर मेरी बात यहाँ तक समझ पा रहे हो स्टूडेंट? बताइए किसी को डाउट हो तो यहाँ तक आप एक बार कमेंट जरूर कर दीजिए स्टूडेंट। ऐसा कोई स्टूडेंट जिसे कोई भी डाउट है तो एक बार कमेंट जरूर कर दें। आ जाइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 102 की ओर स्टूडेंट। 102 को ट्राई कीजिए स्टूडेंट आप। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या ये है, 4% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ रही है, ठीक है। तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी, यह एग्जामिनर ने आपसे पूछा है। 2 वर्ष पहले की जनसंख्या को आपसे पूछा गया है स्टूडेंट। बताइए क्या कि कैसे फाइंड करेंगे, बढ़ रही है घट नहीं रही स्टूडेंट, इस विशेष ध्यान दोगे इस बात का और ट्राई कीजिए। देखो आप कहोगे सर ये एक क्वेश्चन एक ही तरीके से क्यों करा रहे हैं, कि मैंने इसी तरीके से बच्चों को सिखाया और ये आसान तरीका मुझे भी लगता है और स्टूडेंट्स को भी लगता है। आप करना चाहो 100 से भी कर सकते हो, आप ये वैल्यू रख के भी कर सकते हो, कई टीचर अलग अलग तरीके से सिखाते हैं, बट मैं एक ही तरीके से, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हो एक बेसिक एग्जाम की तो आपको तरीके सारे आने चाहिए, ठीक है। और यह तरीका तो जरूर आना चाहिए जो हर क्वेश्चन में काम कर जाए, और ये वाला 100% काम करता है। आज तक तो ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं मेरे सामने कि किसी में काम ना कर पाए, जो कि फ्रैक्शन मेथड जिसमें यूज करें अपन। आ जाइए स्टूडेंट आप थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे की ओर। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या ये थी और 4% की दर से 4% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ रही है। 4% का मतलब होता है 1/25, ठीक है स्टूडेंट। तो पहले जनसंख्या 25 थी, अब कितनी हो गई 26, बस इतनी सी बात एग्जामिनर ने बोली। तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी, तो 2 वर्ष की बात की तो स्टूडेंट हम समझ गए होंगे, इसका भी स्क्वायर कर दें, इसका भी स्क्वायर कर दें। ये 625 होता है, ये 676 होता है। बेटा याद नहीं है तो याद करो, ठीक है, ये करना पड़ेगा, वरना तो आपको मैं वर्ग स्क्वायर निकालने सिखाऊंगा, बट मैं कोशिश ये चाहता हूँ आपसे, उम्मीद ये करूँगा कि आप याद ही करो, ठीक है। यहाँ तक का काम हो गया तो फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। इसका मतलब 676 की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है, वो 67600 दे रखी है, तो ये आपने कट किया, एक की वैल्यू 00 बोल रहा है। तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या, बस 20 यहाँ चिपकानी थी स्टूडेंट, 62500। क्वेश्चन यही आ जाए। कई फ्रैक्शन का भी दिमाग लगा लेते हैं कि सर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू नीचे 25 आएगा, 25 का जो मल्टीपल है वो केवल यही है, आंसर यही होगा। बिल्कुल आपका दिमाग एकदम सही काम कर रहा है, अगर ऐसे कर रहा है तो ठीक है, बिल्कुल राइट प्रोसेस पे और सही दिशा में हो, अगर ऐसा कर रहा है तो करना चाहिए। और कहते हैं ना कुछ जुगाड़ ऐसे होते हैं जो आपके काम के होते हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 103 नंबर। पढ़िए 103 नंबर क्वेश्चन, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखते हैं कौन कौन आंसर देगा स्टूडेंट। एक मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 5% घटता है, यदि मशीन का वर्तमान मूल्य
इतने रुपए है, मतलब 2 लाख रुपए है, तो 2 वर्ष पश्चात मशीन का मूल्य क्या होगा। मैं वो फ्रैक्शन मेथड लगाऊंगा, आप अदर भी लगा सकते हैं। हमें आंसर से मतलब है, कम टाइम में जो काम होता है उसका यूज कीजिए। 5% के बारे में सभी स्टूडेंट को पता होगा। 5% का जो मतलब होता है आपका, वो होता है 1/20। एक मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 5% घटता है, तो मतलब पहले 20 रुपए था, अब 1 रुपया कम हो गया, कितना हो गया, 19। और 2 वर्ष तक ये काम होता है, तो स्टूडेंट मेरी बात समझ गए होंगे कि हमें तो स्क्वायर करना है और क्या करना है। अब मुझे बताइए 19 का स्क्वायर क्या होता है। कौन कौन स्टूडेंट बताएगा। कौन कौन ऐसा स्टूडेंट है जो मुझे बताएगा कि 19 का वर्ग क्या होता है कोई महानुभाव ये बताने वाला कि 19 का वर्ग क्या होगा। बताइए स्टूडेंट, मैंने हिंट दे दी, 3 से स्टार्ट होगा। बताइए ऐसा कौन स्टूडेंट है जो ये होगा। देखते हैं किस किस ने याद किए। प्रीवियस ईयर क्लास में भी मैंने बोला था कि इतने डाटा आप याद रखें, तो उम्मीद करते हैं कि आपने याद किया होगा। नहीं किया तो कीजिए बेटा, काम आएंगी चीज़ें। बताइए, हिंट मैंने दे दिया, 3 दे दिया। अगर 3 वर्ड दिया है तो इसका मतलब आप ये काम कर सकते हो। याद कीजिए। 400 से थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम क्या होगा, 300। 361 स्टूडेंट याद आया। अब आपको ये कह रहा है यदि मशीन का वर्तमान मूल्य ये है 2 वर्ष बाद का, मतलब ये वर्तमान हो गया इस बार सिचुएशन को देखते हुए, और ये 2 वर्ष बाद का हो गया। क्लियर। तो 400 की वैल्यू हमें दे रखी है स्टूडेंट। 400 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 2 लाख। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल स्टूडेंट, 4 से काट दो, 4×5 = 20, कितना आ जाएगा, 500। एक रिजल्ट की वैल्यू अगर 500 है स्टूडेंट, तो इसको 500 से गुणा कर दो। आप ऐसा रिजल्ट देखिए जिसके 2 जीरो लास्ट में है। 2 जीरो इसी में है, इसमें ज़्यादा है, और 2 ही जीरो होनी चाहिए लास्ट में। तो आंसर यही है स्टूडेंट, ठीक है। ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना आपको। 5 है कम 5, ऐसे भी लास्ट में 500 इसी में आ रहा है। 6×5 = 30 की जीरो, 3 गई असल, 5×3 = 15, 16, 17, 18। ठीक है स्टूडेंट। तो कभी कभी हमें यूनिट डिजिट का भी यूज़ कर लेना चाहिए। पढ़ाएंगे यूनिट डिजिट के बारे में, ऐसी बात नहीं पढ़ाएंगे। काम के रिजल्ट है, आगे पढ़ाएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी खूब सारे करवाएंगे, उन पर भी आपके धीरे धीरे उन श्रृंखलाओं की ओर भी हम बढ़ेंगे। अभी के लिए आप परसेंटेज पर ही फोकस कीजिए स्टूडेंट। बताइए, यहाँ तक किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो एक बार कमेंट जरूर कीजिए स्टूडेंट। आपके कमेंट्स जरूरी हैं हमारी इन वीडियोस को आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। एक मशीन का मूल्य 6,250 रुपये है। वर्ष वर्ष में इनका मूल्य 10% और दूसरे वर्ष में 20%, तीसरे वर्ष में 30% घटता है। ठीक है स्टूडेंट। तो 3 वर्ष के बाद मशीन का मूल्य क्या होगा, यह एग्जामिनर ने आपसे पूछा है। पूरी बात सुनना, दोबारा मैं क्या रिपीट कर रहा हूँ। एक मशीन का मूल्य ये था, पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20%, तीसरे वर्ष 30% घटता है। ठीक है, तीनों में ही घटता है। इसमें भी एक बार चेक कर लीजिए, सही है कि डिक्रीज ड्यूरेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर डिक्रीज ड्यूरिंग बाय थर्ड ईयर। ठीक है, सभी में डिक्रीज हो रहा है, तो इस चीज़ को आप ऐसे लिखिए, 10% डिक्रीज हो रहा है, माइनस लगा दीजिए। अगले वर्ष 20% डिक्रीज हो रहा है, तो भी माइनस लगा दिया मैंने। एक बेटा 5 वैल्यू होती है, कोई नहीं पूछेगा, जो पूछेगा उसे सभी क्लास को पार्टी देनी पड़ेगी स्टूडेंट। ठीक है, जो भी ये पूछेगा फ्रैक्शन कहाँ से है, उसे पार्टी देनी पड़ेगी। सर पार्टी कैसे लोगे, खाते में लिख लेंगे, जब मिलेंगे तब आपसे पार्टी लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, है ना।
डायरी बना के रखेंगे, और जब मुलाकात होगी आपके जो जयपुर के, वो यहाँ मिल सकते हैं, बाहर के हैं सीकर के, उनसे जब जाएंगे तब मिल लेंगे। जब मिलेंगे तो उनसे पूरा हिसाब ले लेंगे। ऐसा ही कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। किस किस को पार्टी चाहिए बताइए स्टूडेंट। ये 10 और एक कम हो गया 9, ये 5 एक कम हो गया 4, ये 10 और 3 कम हो गया 7। बस क्वेश्चन कंप्लीट है। ये पूर्व है और ये बाद है। बस पूर्व और बाद वाला का ना बिफोर और आफ्टर लेके चल सकते हैं आप स्टूडेंट यहाँ पर। और ये 2 से काटो स्टूडेंट, तो ये कितनी बार कट गया 5, और ये 2 से काटो कितनी बार कट गया 5 बार। यहाँ रख दीजिए डाटा, यहाँ रख दीजिए। पच्चम 25, 25 पंजे 125, 7 नाम 63, और कुछ कट नहीं रहा। एग्जामिनर ने बोला क्या है, एक मशीन का मूल्य ये था, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। तो 3 वर्ष बाद पूछा स्टूडेंट, 125 की वैल्यू दे रखी है 6250, ठीक है स्टूडेंट। 25 से काट सकते हो, 25 से 5 बार कट गया, 25 का वर्ग होता है ये, ठीक है। 5 से फिर कट गया 5 बार, तो ये 50 आ जाए। 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टार्ट आउट, तो अब 0 आएगा लास्ट में। 5 दिए 15, 5 लास्ट में। 50 किसके, सभी 2 ऑप्शन में। तो 5 ही बनाई 5, एक गया असल, 6 पंजे 30 और एक 31, 3100 कितना हो जाएगा 50, ठीक है स्टूडेंट। आपका आंसर सी आएगा यहाँ पर। सी बिल्कुल राइट है, राइट आंसर है आपका, ठीक है। समझ पा रहे हो क्यों सी राइट आंसर है आपका। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए स्टूडेंट। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 105 की ओर हम बढ़ते हैं, और 105 में हमें क्या करना है क्या नहीं करना देखते हैं स्टूडेंट। आ जाइए 105। 105, एक मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 10% घटता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 50,000 है, तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। बताइए सर। द वैल्यू ऑफ मशीन डिक्रीज एवरी ईयर by 10%. If its present value is rupees 15,000, then the value of the machine after 2 year will be। ठीक है स्टूडेंट। इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी वाले हिंदी में पढ़िए, और अपने जवाब देने की पूरी कोशिश कीजिए। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और क्या आंसर आया बताइए। एक मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 10% घट जाता है। पहले 10 था मूल्य, अब कितना हो गया 9। ये काम कितने साल तक होता है, 2 साल तक। तो स्टूडेंट वर्क कर दीजिए, और तो क्या करें। भाई 2 बार लिख भी सकते हो, वो डिपेंड आप पर करता है, ऐसा नहीं कि नहीं लिख सकते स्टूडेंट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 100, और ये कितना हो जाएगा 81, 81। देखो मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 10% घटता है। यदि इसका मूल्य वर्तमान ये है, तो 2 वर्ष बाद क्या होगा। वर्तमान मूल्य दे रखा है स्टूडेंट, मतलब 100 की वैल्यू दे रखी है। ये तो कहना चाह रहे हैं कितना दे रखा है 50,000, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो जो कि माइंडली कम कर सकते थे आप 500। अब आपको 500 से इसको मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट, कर दीजिए। 0 0 5 एकम 5, 8 पंजे 40। बस हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। कौन सा क्लिक करें, डी ऑप्शन 40500 स्टूडेंट, ठीक है। क्लियर मेरी यहाँ तक की बात स्टूडेंट।
आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106। 106 पे आइए। एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4410 है तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी, यह एग्जामिनर ने आपसे पूछा है। उम्मीद करते हैं आप सभी का जवाब यहाँ पर सही आएगा स्टूडेंट, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ती है। एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ती है। 5% का मतलब अब तो सब समझने लग गए होंगे, और किसी ने पूछा तो फिर आप समझ गए, उसे पेनल्टी पे करनी रहेगी। सभी क्लास को उसको पार्टी देनी पड़ेगी, पहले मुझे देनी पड़ेगी, ठीक है। ये कह रहा है यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या ये है तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या ये तो 2 वर्ष पहले, ये बढ़ रही है या घट रही है, मुझे ये बताइए स्टूडेंट। बढ़ रही है, 20 से 21 स्क्वायर कर दीजिए। 20 का वर्ग कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 400। इसका वर्ग 441। सबको पता होना चाहिए वर्ग क्यूब इतने आने चाहिए। इसकी वर्तमान जनसंख्या मतलब इसकी वैल्यू स्टूडेंट आपको दे रखी है 441 की। राइट वैल्यू दे रखी है आपको। ये प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं सारे। 10। तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या एक जीरो चिपकानी थी आपको। लगा दीजिए जीरो, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। बी आंसर। बस इतना से तो काम करना, कोई नया काम यहाँ करने का नहीं था स्टूडेंट, ठीक है। बस इतना सा नॉर्मली काम आपको यहाँ अटेंड करना था। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 107। बताइए स्टूडेंट क्या आंसर इसका रहेगा आपका। एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 9261 है तो 3 वर्ष पहले, ये शायद ऐसा क्वेश्चन पीछे आया था स्टूडेंट, आया था या फिर मैंने कहीं पढ़ा दिया इसलिए मुझे लग रहा है कि आया है। हो सकता है, मे बी, है ना। एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 9261 है तो 3 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी, यह एग्जामिनर ने पूछा। आ जाइए चेक करते हैं स्टूडेंट। 5% बढ़ जाती है, सेम प्रोसेस हो गया आपका। 1/20, 20 से कितना हो गया ये 21, और कितने साल तक, 3 साल। इस बार बेटा आपको क्यूब आना चाहिए। अरे 2 का क्यूब क्या होता है ये तो जानते ही हो बेटा आप। कितना होगा, 8000। और इसका जो क्यूब होता है वो 9261 होता है, याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब आपको दिया क्या है, 9261 इसकी वैल्यू वैसे तो दे रखी है, इसकी वैल्यू आसान हो जाएगा आपके लिए। अगर धुंधला भी आपको याद है तो कहीं ना कहीं ऑप्शन या कहीं ना कहीं हिंट जरूर मिल जाती है स्टूडेंट, ठीक है। हिंट पर विशेष ध्यान दीजिए आप, ठीक है। बाकी देखो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। 8000 का मल्टीपल कौन है, एक ही है। 8000 का मल्टीपल एक, आंसर वैसे भी क्लिक कर सकते हो भाई, ऑप्शन भी जा सकते हो सुझाव के अकॉर्डिंग, ठीक है। वैसे आंसर आप समझ गए होंगे क्या होगा आपका, बताइए मुझे। भाई समझ ही गए होंगे तो फिर बता भी सकते हो, ये होगा, ठीक है। ये होगा आपका। क्लियर मेरी बात स्टूडेंट। भाई कभी कभी देखो
कैलकुलेशन आए ना आए ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितनी कैलकुलेशन कवर कर पा रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये चीज़ आप पे डिपेंड करता है स्टूडेंट। आ जाइए स्टूडेंट, 107 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 108। देखो आप, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। उम्मीद करते हैं सभी के आंसर सही आएंगे। राम ने खर्च और बचत का अनुपात 5:3 है। राम के खर्च और बचत का अनुपात 5:3 है। यदि आय 12% बढ़ा दी जाए और खर्चा 15% बढ़ा दिया जाता है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये एग्जामिनर ने पूछा है। अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा भी और काम का भी। आ जाइए, मैं इस रिजल्ट को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा आपको। ग्राम है उसके खर्चे और बचत का अनुपात। खर्च बचत और आय का रेशियो हमें यहाँ पर निकालना है। कह रहा है यदि उसकी आय 12% बढ़ जाती है, यदि उसकी आय 12% बढ़ जाए, और रेशियो क्या क्या दिया है उसका, ये दिया है 5 स्टूडेंट, और ये कितना दिया है स्टूडेंट आपको, 3। 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। समझ रहे हो ना आय 8 क्यों लिखी है? कोई ये कोई पूछने वाला है तो मुझे अभी बोल दीजिए कि पेनल्टी बड़ी वाली लगने वाली है अगर ऐसी बात उसने पूछ ली। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है स्टूडेंट। यदि उसकी आय 12% बढ़ जाती है और खर्चा 15% बढ़ जाता है, यदि उसकी आय, एक तो उसकी आय, इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं, एरो लगा देते हैं तीनों में। पूरा सुनिए स्टूडेंट। यदि उसकी आय 12% बढ़ जाए और उसका जो खर्च है वो 15% बढ़ जाए, तो एग्जामिनर ने बोला है उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी, ये बचत वाला पार्ट है स्टूडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इनका 15% ये निकालना है। तो आपको पता है, एक प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी क्वेश्चन में आप फंस जाते हो तो हमेशा दो जीरो को याद कर लिया। अगर ये दो जीरो आपके लिए क्वेश्चन को आसान कर देंगे। यहाँ भी दो जीरो, यहाँ भी दो जीरो, यहाँ भी दो जीरो। अब बढ़ाना था तो दो जीरो से दो जीरो करने के 15×5 = 75, 75 बढ़ा दो आप, तो ये हो जाएगा 575। क्षण 12×96, 896। समझ पा रहे हो मेरी बात को? मैंने ऐसा क्यों लिखा डायरेक्ट। यहाँ देखो, आप निकाल के देखो, 500 का 15%। मैंने ये तो बोला दो जीरो से दो जीरो तो कैंसिल हो जाएगी, 15×5 = 75। तो बढ़ाया है तो 75 ऐड कर दूँ। ये डायरेक्ट काम मुझे यहाँ भी ऐसे ही 12×96, 96 बढ़ाना था। अगर यहाँ ये आ गया तो अब आप कह सकते हो सर यदि मैं आय में से, यदि मैं आय में से खर्चा घटा दूं, यदि मैं आय में से खर्चा घटा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, बचत आ जाएगी। कितनी आई स्टूडेंट यहाँ, 321 रुपये। मतलब जो बचत है वो कितनी बढ़ गई, 21 रुपये। लेकिन ये परसेंटेज में बताना आपको, तो आ जाइए परसेंटेज में बता दीजिए क्या बड़ी बात है इसमें। आप कहोगे 300 रुपये पर जो बढ़ रहा है वो 21 बढ़ रहा है इंटू 100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 3 से घट गया 7 बार, तो कितना हो जाएगा, 7%। बताइए किसी स्टूडेंट को डाउट हो इस क्वेश्चन में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीटेड है और आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन आपके आय और व्यय वाले। आय और व्यय का जो भी पैटर्न दिखे ना, छोड़ना नहीं बेटा आपको। ठीक है, सारे काम के, ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं जिसे आप छोड़ सको। ठीक है, उम्मीद करते हैं मेरी यहाँ तक की बातें आपको क्लियरली समझ में आएंगी। फिर भी किसी को डाउट है तो अपने सुझाव हमें कमेंट्स में, या नीचे स्क्रोल पर नंबर आ रहे हैं 9660207400 पर हमें संपर्क करें।
व्हाट्सअप करें या कॉल करें? कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फिर से आ रहा है, ट्राई करके देखिए स्टूडेंट। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है और उसकी आय 20%, सॉरी, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। शब्दों को थोड़ा सा घुमा दिया। वो अपनी आय का जो खर्च करता है स्टूडेंट, वो कितना करता है? 75 रुपए मान लो। तो बचत कितनी करता होगा स्टूडेंट? एक कॉमन सेंस की बात है, कितनी करता होगा? 25। और आय कितनी होगी? 100। क्लियर? रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हो, करना चाहो तो। वह अपने खर्चे में, वह अपनी आय में 20% की वृद्धि, अपने खर्चे में वृद्धि और इनमें खर्चे के बाद। एग्जामिनर ने बोला है वह अपनी आय में 20% की वृद्धि, 20% वृद्धि तो आप समझ गए स्टूडेंट, 120। और वह अपने खर्चे में 15% की वृद्धि, खर्चे में 15% की वृद्धि, इसका 15% निकाल लीजिए आप। 25 से घट गया 3 बार, 25 से घट गया ये कितनी बार? 4 बार। ठीक है, पॉइंटों में रिजल्ट आ रहा है क्या इसका? 15 दे रखा है या कुछ और दे रखा है? 15 दे रखा है। यदि अपने खर्चे में 15% की वृद्धि, 4 बार 15, 45। पॉइंटों में जब भी आए तो क्वेश्चन का दूसरा सोल्यूशन ट्राई करना चाहिए अपने को ना। सही तो लिखा गया, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है और उसकी आय 20% बढ़ जाती है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है और वह अपने खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है, अपने खर्च में 15% की वृद्धि करता है। 25 से कट गया 3 बार और ये 4 बार, पूरा तो कटेगा नहीं बेटा आपका। और इसको रेशियो में कन्वर्ट करें, कैसे करें देखते हैं। पॉइंटों में कोई आंसर भी नहीं दिया हुआ ना। तो सर पॉइंट आ गए, तो पॉइंट की अब दिक्कत आ रही है, तो इसको क्या करें अपन? या फिर इस क्वेश्चन में कोई डाटा मिसिंग है आपका, क्योंकि ऑप्शन भी नहीं है ऐसा कोई। चलो फिर भी ट्राई करते हैं स्टूडेंट इसको ना, फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग ट्राई करते हैं क्या होगा। या फिर एक काम करते हैं, इसका 15% बढ़ा देते हैं डायरेक्टली। 75 × 115/100, ये कट गया आपका 4 बार, तो ये कट गया 3 बार। तो आपका ये आ जाएगा 5 × 15 की 5, एक गई असल, और आपका 3 × 1 3 और एक 4 और एक 3, 4 का भाग देना है आपको ना। क्या देखते हैं पॉइंटर में कितनी बार जा रहा है। 4 का भाग दिया, 8 × 32 स्टूडेंट, बच्चे कितना? 2 25, 6 × 24 पॉइंट, ये 4 दूनी 8, 2 गए असल 5, ये 86.25 आ रहा है स्टूडेंट। ठीक है, अगर 15% बढ़ाएं तो करके देख लेते हैं, इससे आता है क्या रिजल्ट। आप कहोगे सर 120, तो इसकी आए 86.25 ही लेते हैं इसको। ठीक है, अच्छा आसान हो जाता है, तरीका है एक, आप इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो तो आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान रह जाएगी आपकी। तो ये 75 आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो इधर से आपने पावर लिया होगा तो 75 आएगा, तो यहाँ के बचा 9, 9 में 6 में गया,
और यहाँ बच गया भाई 11, 11 से हट गया तो 3, 33.75। ठीक है, और पूछ क्या रहा है, बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। स्टूडेंट देखा जाए तो यहाँ जो वृद्धि हुई है वो 25 पर वृद्धि हुई है। कितने की हुई है आप समझ पा रहे होंगे, 5 और 3 8, 8.75 की। तो 8.75 ले लीजिए, तो क्या कर दीजिए 100। 25 से कट गया स्टूडेंट कितनी बार, 4 बार। देखते हैं 4 से मल्टीप्लाई तो 5 चौक 20 की जीरो, 2 गई असल, 7 चौक 28 29 30 की जीरो, 3 गई असल, 8 चौक 32 33 34 35। तो ये पॉइंट भी लग जाएगा, तो 35% आ जाएगा, बिल्कुल सी आंसर रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, वैसे कैलकुलेशन में यहाँ फंस गए तो पॉइंटों में जब भी आ जाए ना दिक्कत क्रिएट हो जाती है। मैं इसको दूसरे तरीके से करना चाह रहा था बट इससे इसे कर दिया, इसी से काम चलाइए आप। ठीक है, कर सकते हैं दूसरे तरीके से, आप काट दीजिए इसको, 1:3:1:4 आ जाएगा, तो और भी बेटर हो जाएगा आपका, कर सकते हो, उससे आपका आसान रिजल्ट आ जाएगा। देखो इसे मैं बता देता हूँ इसके बारे में, 75 25 और 100 है ना। अब कभी भी ऐसे फंस जाओ ना तो क्या करना है, देखो आप इसको काटा आपने 25 से, तो ये कितना आ गया 3, और ये कितना, ये 4। तब मैंने कहा था ना दो दो जीरो लगा लिया करो, तो अब ये आसान हो जाता है। यहाँ तो कितना बढ़ाना था 20%, और यहाँ कितना बढ़ाना था 15%, तो क्वेश्चन और भी आसान हो जाता है। 15 दिए 45, 345 स्टूडेंट, यहाँ कितना हो जाएगा, 20 से परसेंट से 2 जीरो कट गई, तो 20 का 480, 480। आप कह सकते हो 480 माइनस 345। ठीक है बेटा, ये 5 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका कितना बचा, ये 380 होगा ना, और ये आपका 15, 15 थी 45 होगा ना, ये गड़बड़ कर दिया। हाँ तो 15 दिए 45, 45 ऐड कर दिया 375, ये 20 80 480 स्टूडेंट। ठीक है, ये आपका जाएगा 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 7, 7 में से 4 गया तो 3, 135, डायरेक्ट 35% आ। ये तरीका देख रहा था मैं, कभी कभी कह रहा हूँ ना, फ्रैक्शन रेशियो फ्रैक्शन वाले से आसान हो जाता है। और इससे देखो कितना लंबा पड़ रहा था ये क्वेश्चन, दिक्कत क्रिएट कर रहा था यहाँ पर पॉइंट वगैरह में, इसलिए मैं वह वाला सोच रहा कि वो करवा दें, लेकिन एक बार कर दिया तो मैं चलो इसी से करके देख लेते हैं स्टूडेंट। ठीक, क्लियर। बाकी एग्जाम में मेरे हिसाब से आप इसी से कीजिए स्टूडेंट, क्लियर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 110 आज का अंतिम क्वेश्चन स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं मेरी बातें यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ रही होंगी। क्या पूछा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है और उसकी आय में 20% की वृद्धि। सेम क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट। ठीक है, पहले तो आप वही करके देखा करो सेम जो पहले किया था अपन, कि उसका जो खर्च है वो कितना स्टूडेंट, 75, 75 ले लो, और उसकी आय वही, बचत आप ले लो 25, और आय आप ले लो 100। अब जो जो दिया पहले उस पर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में आप वही रेशियो बना लो, हर जगह जरूरी नहीं होता। तो अगर आय में 20% वृद्धि और उसके खर्च में 10% वृद्धि है, तो 20% वृद्धि तो 120, और 10% तो 7.5, 7.5 ऐड कर दो आप किसमें, 75 में, तो ये आ जाएगा 5, 7 5 12 के 2 11 8, 82.5। ठीक है, अब आप कह सकते हो 120 में से बचत का प्रति बढ़ा हुआ बचत ही पूछा, तो 82.5 स्टूडेंट, जीरो ले लीजिए, 5 आ जाएगा, यहाँ 9 में से 2 गया तो 7 आ जाएगा, और यहाँ बच गया 11, 11 में 3। ठीक है, 37.5। आप कहोगे 25 पर कितना बढ़ गया आपका, 5 7 12, 12.5 इंटू 100। 25 से कट गया स्टूडेंट कितनी बार, 4 बार। 5 चौक 20 की जीरो, 2 गया असल, 4 दूनी 8 9 10 की जीरो, 1 गया असल, 4 4 5, पॉइंट एक स्थान बाद आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 50%। तो इससे कैलकुलेशन इतनी टफ नहीं थी इसलिए डायरेक्ट कर दिया। बाकी रेशियो मेथड से करोगे फिर ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब इसको रेशियो मेथड से आप ट्राई करके देखना स्टूडेंट। ठीक है, क्लास के बाद में आप ट्राई करके देखना क्या रेशियो मेथड हमारे लिए बेटर है
जरूर ट्राई करके देखना, ठीक। अब हमारी क्लास को यहीं विराम देते हैं स्टूडेंट, आज की क्लास को। तो सभी स्टूडेंट को राम राम, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट। मिलते हैं कल इसी टाइम पे।